अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम सी प्लस प्लस में लेसन नंबर 5 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू ऐड कमेंट्स एंड प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में कमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, फंक्शन क्या होते हैं कमेंट्स के, और इसके अलावा डिफरेंट फंक्शन इज यूज फॉर राइटिंग एंड प्रिंटिंग द टेक्स्ट। और टेक्स्ट को राइट अप कैसे करते हैं, उन्हें प्रिंट कैसे करते हैं, स्क्रीन पे प्रिंट कैसे करते हैं, इस चीज़ के ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। डिफरेंट प्रिंटिंग टेक्स्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो कोड ब्लॉक को ओपन करता हूँ, टेक्स्ट एडिटर को। अब ये वही चीजें जो पहले लिखी हुई थी, ऐश इंक्लूड आई स्ट्रीम है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड है और इंट मेन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने जो भी कमेंट्स लिखने होते हैं आप इसके अंदर लिखते हैं। तो पहले हम इसको आउट देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंटिंग करना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट वगैरह सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। प्रीवियस लेसन में भी हमने ये चीज़ देखी थी, आज के लेसन में हम इस पे काम करते हैं। तो हमें सी आउट आउटपुट के लिए यूज होता है, ये लगाएं। और अच्छा, याद रखना कि मैंने सी आउट मैंने देखें सी कैपिटल लिखा था। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्टेटमेंट एरिया होता है, मीन जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो एरिया होता है, इसमें सारे के सारे आपने जो कुछ लिखना है अपने स्मॉल कैप्स में लिखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, लेस देन ब्रैकेट डालता हूँ, और मैं यहाँ पे क्यूट्स डालने के बाद आपने सेमी कॉलन डालना है, और इन क्यूट्स के अंदर डबल क्यूट्स के अंदर आपने लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी आई लव पाकिस्तान। अब लिखने के बाद मैं इसे जरा देखता हूँ, मैं यहाँ पे बिल्ड एंड रन करता हूँ। देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा सही है कि नहीं, सामने डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे कि नहीं। फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेगा बिल्ड करने में, फिर इंशाल्लाह फिर बाद में उसके बाद जल्दी ये काम करना शुरू कर देगा। ओके, आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ आगे आप देख सकते हैं, आई लव पाकिस्तान। अब आई थोड़ा सा स्पेस पे देखें, पीछे स्पेस पे है, तो स्पेस पे इसलिए कि मैंने यहाँ से देखें तो उसको थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है इंक्लूड से। तो अगर स्पेस नहीं देते, उसके साथ जोड़ के लिखते हैं और फिर आप बिल्ड करें आई लव पाकिस्तान, देखिए बिल्कुल यहाँ पे कोने में आ जाता है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ओके, अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा, ये बिल्ड वगैरह ये जो कुछ मैं लिख रहा हूँ ये आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप कोशिश करें कि आप इसे एच डी मीन हाई डेफिनेशन क्वालिटी जो कि 720 पिक्सल है, या फिर वीडियो जो 720 पिक्सल है, या फिर 1080 पिक्सल जो भी है, आप उसमें इसको देखें ताकि आपको ये क्लियर नज़र आए सारी चीज़। ओके, नेक्स्ट है जी आपके पास, अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास आ गया। अब और भी अगर आप लिखना चाह रहे हैं, और भी टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, तो आप नीचे सी आउट लिखें। नेक्स्ट लाइन में आप लिखना चाह रहे हैं, सी आउट लिखने के बाद लिखता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल में डबल क्यूट और सेमी कॉलन के अंदर लिखें जी एंड यू, फॉर एग्जाम्पल एंड यू। इसको भी बिल्ड इन करके देखते हैं। टर्बो सी जो है, टर्बो सी में सबसे पहले आप रन करने से पहले आप देखते हैं एरर चेक देखते हैं। रन करते हैं तो उससे पहले आप इसे कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद आपने रन करना होता है अपना प्रोग्राम, जो कि टर्बो सी में आई लव पाकिस्तान एंड यू देख सकते हैं। अब ये मेरे पास देखें, हालांकि मैंने लिखा तो नेक्स्ट लाइन में, देखें लिखा तो मैंने क्या कहाँ पे, इसको सी आउट करके नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है। तो ये मेरे पास नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं आया? ये नेक्स्ट लाइन में इसलिए नहीं आया क्योंकि इसके साथ मैंने एक और फंक्शन अप्लाई नहीं किया जो कि एंड लाइन का फंक्शन है। तो एंड लाइन आपने अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे जो आपके पास सेमी कॉलन, इसकी के अंदर आपने लिखना है, दोबारा से आपने एक और डालना है, और उसके बाद अपने यहाँ पे लिखना है जी एंड लाइन, ENDL लिखें। लिखने के बाद अपने यहाँ पे क्या करना है जी, बिल्ड एंड रन करें, और अब देखें तो आपकी लाइन एंड हो गई और लिखा गया आई लव पाकिस्तान एंड यू। ओके, तो ये हमारे पास सही काम कर रहा है। अच्छा, एंड लाइन के लिए और भी तरीके हैं। अब ये एंड लाइन जो है आप बार बार लिखेंगे, बार बार लिखने के बजाय एक और शॉर्ट सा तरीका है एंड लाइन का, वो क्या है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो मल्टीपल अगर आपने लाइन देनी है, आप एंड लाइन के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको खत्म करें, करने के बाद आप यहाँ पे इसी के अंदर आपने एंड लाइन यूज करनी है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यूज करने के लिए आपने ये जो क्यूट्स है इसके बाद आपने क्या करना है, बैक ऐश डालनी है ये वाली,
बैक स्लैश डालनी है, डालने के बाद अपने यहाँ पे लिखना है जी एन। एन का मतलब है न्यू लाइन। अब एंड करता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखिएगा इससे भी क्या होगा, नई लाइन में ये टेक्स्ट आ जाएगा। ओके, आई लव पाकिस्तान एंड यू। अगर मैं ये नहीं डालता, फॉर एग्जाम्पल ये मैं नहीं डाल रहा, अब मैं बिल्ड करता हूँ इसको, तो ये एक ही लाइन में लिखा जाएगा। नजर आ रहा है आपको, एक ही लाइन में लिखा गया। यस, आप डालते हैं इसके, तो उसके लिए आपने स्पेस ना भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता, बैक स्लैश, जो कि आपके लैपटॉप अगर यूज करने तो शिफ्ट के साथ है बैक स्लैश, और साथ में अपने यहाँ पे देना है एन। ओके, अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ। आई लव पाकिस्तान एंड यू, देख सकते हैं। तो ये है जी आपका आज का ये लेसन। और इसमें और भी, अगर आप मल्टीपल, आप अगर चाहते हैं कि जी मल्टीपल अगर आपने एंड लाइन लेनी है, मल्टीपल आप लेना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीका है उस पर हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे आपको बताता हूँ, एंड यू, मैं यहीं पे लिखता हूँ जी एंड यू, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान एंड यू। यू एक ही लाइन में मैंने लिख लिया। अब इसको तो मैं खत्म कर देता हूँ ना, क्योंकि एक लाइन में लिख लिया बस, ठीक है। अब ये जो आप हर एक को अलग मल्टीपल लाइन ऐड करना चाह रहे हैं, तो मल्टीपल लाइन ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, आई के बाद दोबारा मैं यहाँ पे बैक स्लैश डालता हूँ और एन डाल देता हूँ। लव के बाद फिर मैं बैक स्लैश डालता हूँ और एन डाल देता हूँ। इस तरह पाकिस्तान के बाद फिर मैं बैक स्लैश डालता हूँ और एन डाल देता हूँ। एंड के बाद फिर मैं बैक स्लैश डालता हूँ और एन डाल देता हूँ। एंड यू के बाद फिर बैक स्लैश डालता हूँ एंड एन डाल देता हूँ। ओके, अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ, रन करता हूँ। यस, ये लिखा हुआ है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे इसको दोबारा करता हूँ, आई लव पाकिस्तान एंड यू। अब यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है आई लव पाकिस्तान एंड, यस, यहाँ पे जो बैक स्लैश मैंने डाली है, ये वाली स्लैश है, और यहाँ पे मैंने गलत स्लैश डाली है, ये वाली बैक स्लैश होती है। ओके, आप देखें, ये आई लव पाकिस्तान एंड यू, देख सकते हैं। तो ये जी आपकी बैक स्लैश का फंक्शन है। इसके पीछे भी अगर आप लगाना चाहें बैक स्लैश, तो आप इसकी बैक साइड पे भी लगाएं और एंड कर दें। अब देखें, आई लव पाकिस्तान एंड यू। ओके, तो ये एक टेक्निक्स हैं जो कि आप स्लैश से आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाए, फॉर एग्जांपल आई लव पाकिस्तान के बाद बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाए, ये जो पाकिस्तान है, इसके बाद एंड यू में लाइन का स्पेस आ जाए, बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाए, तो उसके लिए आप बार बार ये यूज़ कर लें, न्यू लाइन स्पेस न्यू लाइन स्पेस न्यू लाइन। ओके, अब आप देखें ज़रा, देखें कितना ज़्यादा स्पेस आ गया इसमें। तो आप जितना स्पेस देंगे आप यहाँ से स्पेस दे सकते हैं। ओके, तो ये जी आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, जिसपे आप अगर कुछ लिखना चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं, आई लव पाकिस्तान एंड यू। ओके, अब इसके अलावा एक और चीज़ है, कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स जो होते हैं ये इतने, आप अगर लगाना चाहें तो अपनी मर्जी है, कमेंट्स का प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ आप लोगों के लिए होता है कि आप अपना प्रोग्राम क्या बना रहे हैं, इसमें क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैंने सी आउट जो है तो प्रिंट के लिए मैंने दिया है सिर्फ, इसमें कोई और काम नहीं करना, तो इसके लिए मैं कमेंट्स अप्लाई करूँगा। यहाँ पे कमेंट्स के लिए आपने डबल स्लैश चेरी डालनी है, फॉरवर्ड स्लैश डालनी है, और यहाँ पे आप लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल इट्स ओनली फॉर प्रिंट। ओके, अब ये मैंने लिखा, लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी बिल्ड और रन करता हूँ इसको, तो देखिएगा प्रोग्राम नॉर्मल चलेगा और ये कमेंट्स इसमें सामने नजर नहीं आएंगे। अगर आप ये बैक स्लैश डबल नहीं डालते, कमेंट्स का साइन नहीं डालते, तो फिर आपका प्रोग्राम एरर देगा। अभी देखते हैं, ये भी बिल्ड कर रहे हैं।
कमेंट्स के दो इसके अलावा और भी इसके तरीके होते हैं कमेंट्स के। वो क्या होते हैं, उसमें आपने अगर स्टार और बैकस्लैश डालनी है तो उससे भी आप कमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो कमेंट्स, इसमें देखें बिल्कुल कमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सामने नजर नहीं आ रहा, देख सकते हैं। तो ये सिर्फ जो लोग कमेंट अप्लाई करते हैं तो वो गुड आपके प्रोग्रामर होते हैं, क्योंकि कमेंट्स जो होता है अपनी, ताकि आपको कोई चीज़ भूले ना या फिर आपको पता चल जाए, आपकी अपनी आसानी के लिए कमेंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। कमेंट्स का एक और तरीका है, एक तो ये तरीका है और इसके अलावा एक और है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं यूजिंग नेम स्पेस के ऊपर अगर मैं कमेंट्स देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसका ये चीज़ हटा देता हूँ कमेंट्स का साइन। अब मैं बिल्ड करता हूँ इसको, ये तो बिल्ड नहीं होगा, ये एरर देगा। देखिए एरर दे रहा है, इसने एरर दे दिया यहाँ पे। तो इसके लिए अपने कमेंट्स अप्लाई करना मस्ट है। हाँ, कमेंट्स के बाद अगर आप चाहते हैं, अगर कमेंट्स का एक और तरीका भी, एक तो ये है, इसके अलावा एक और तरीका है कमेंट्स का। वो तरीका क्या है जी आपका, अगर आप मल्टी कमेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, मल्टी लाइन पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बैक और इसके बाद आपने स्टार यूज कर देना। स्टार यूज करने के बाद आपने लास्ट में फिर दोबारा से स्टार यूज करें, स्टार यूज करें और फिर आप ये भी स्लैश यूज करें। तो ये भी कमेंट का तरीका है, इससे भी आप कमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं कमेंट्स अप्लाई करने के। तो ये था जी आज का लेसन, और उम्मीद है कि आपको आज के लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।